गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो आ चुके हैं आपके हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्किल हैलाइड्स। ये पूरे एल्किल हैलाइड्स हैं, इसको आपको रिएक्टिविटी के अनुसार क्या करना है, अरेंज करना है फॉर SN2 रिएक्शन। ठीक है ना। तो फर्स्ट वाला है आपका, देखो पहला है आपका एल्किल फ्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको क्या है, इसमें सबसे सही ऑप्शन कौन सा होगा जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दिखाएगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर सबसे कम, उसके अकॉर्डिंग चलिए अरेंज करिए। चलो करके देखो। देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन बोला गया है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन सबसे अच्छा वो दिखाता है, वो एल्किल हैलाइड दिखाएगा जिसका लीविंग ग्रुप क्या रहेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो अगर आप फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड को अगर आप देखते हो तो आयोडाइड क्या होता है, आपका बड़ा होता है और बहुत आसानी से क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो आयोडाइड, ठीक है, फिर क्या है ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर आपका फ्लोराइड। तो इसी के हिसाब से अगर आप अरेंज करो तो सबसे सही ऑप्शन कौन सा बैठता है, आपका फोर्थ वाला। ठीक है, क्योंकि आपका क्या है, एल्किल आयोडाइड सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है ना। तो सबसे अच्छी रिएक्टिविटी अगर SN2 की हम देखते हैं तो आपको इसी में देखने को मिलेगी। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है, आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, याद है ना। गुड, चलो यहाँ पर अब आप क्या करोगे, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी हमको देखनी है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी देखने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले क्या करो, यहाँ से इस ग्रुप को निकाल दो, यहाँ से ये वाला आपका ब्रोमाइड गया, यहाँ से ये ब्रोमाइड गया, यहाँ से ये ब्रोमाइड गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, इन सब पर आपका क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। आ गया प्लस चार्ज। ठीक, अब आपको क्या देखना है कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए कौन ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, डोनेट कर सके। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सबसे अच्छी टेंडेंसी इसमें से देखा जाए तो किसकी हो सकती है, यहाँ पर OCH3 है, NO2 है, CN है और CH3 है। तो ये दोनों तो होते नहीं है डोनेशन वाले, ये तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। तो ये ऑप्शन तो आपका क्या हो गया, कट हो गया, यहीं पे कट हो गया। ठीक है, अब बात आती है आपका OCH3 और CH3। तो इसमें से बेस्ट कौन सा रहता है, पक्का कि ये वाला OCH3। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है ना। तो हाँ, एक चीज़ क्या रहेगा आपका आंसर नंबर 1। तो रिएक्टिविटी अगर आप इसको अरेंज करना चाहो, अगर रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछता है तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ये वाला यानी जिसमें क्या था आपका OCH3 था। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 जिसमें आपका क्या था, CH3 था। उसके बाद अगर आप इसमें और इसमें अगर आप कंपेयर करते हो तो ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा, आपका थर्ड वाला जिसमें आपका क्या है, CN है और फिर आपका क्या रहेगा, है ना, और फिर क्या रहेगा आपका NO2 वाला। ठीक है, जो कि आपका सेकेंड है, अगर आप इसको ऐसे इस तरह से अगर अरेंज करना चाहो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो इसको देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग द ब्रोमाइड्स, ये पूरे ब्रोमाइड्स है, गिवन बिलो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको क्या देखनी है, रिएक्टिविटी देखनी है SN1 रिएक्शन की। यहाँ पर भी आपको पता है क्या चीज़, SN1 रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, बताओ बताइए, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पे। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल होगी, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी पर ये प्रोपोर्शनल होगी। अब स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ से अगर आप इसको निकाल दो, ये भी निकाल दो और ये भी निकाल दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, हमको स्टेबल करना है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, करो ज़रा सा देखो।
क्या किसी में रेजोनेंस जा रहा है कि किसी में एरोमेटिसिटी आ रही है, ये पढ़ा चुके हैं हम आपको, है ना। ठीक है, कि किसी में अल्टरनेट बॉन्ड्स भी आ रहे हैं, साथ में ऑक्सीजन भी, मतलब क्या कंडीशन हो सकती है कि जो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका रिएक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, अरेंज करना है। करके देखो, देन वी विल चेक द आंसर। बनाकर देखिए इसको। देखो इसमें क्या होगा, जब आप इसका सॉरी नेगेटिव कर दिया था मैंने, इट विल बी लाइक पॉजिटिव, है ना। सॉरी, ये क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, नॉट नेगेटिव। ठीक है, हाँ इधर भी नेगेटिव तो नहीं लिख दिया कहीं गलती से, एक मिनट। ठीक, चलिए ठीक, ये देखो, तो हमने क्या कहा था आपसे, एरोमेटिसिटी देखनी है आपको, रेजोनेंस देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है आपका, एरोमेटिक हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, एरोमेटिक हो जा रहा है। दैट मीन्स थर्ड वाला ज़्यादा अच्छा रिएक्टिविटी दिखाएगा SN1 के तरफ, उसके बाद आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन्स आ गया और फिर यहाँ पर क्या हो गया, एक डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, आपका रेजोनेंस दिखाना शुरू कर देगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगी। तो उसके बाद हम प्राथमिकता किसको देंगे, रेजोनेंस की। और यहाँ पर भी रेजोनेंस है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ भी है, लेकिन इसकी तुलना में क्या है आपका, कम है रेजोनेंस। तो फिर सबसे लास्ट में क्या होगा आपका, सेकेंड वाला। दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। ठीक है ना। आगे बढ़ोगे, कंपेयर रेट ऑफ SN1, इसमें भी आपको क्या करना है, SN1 का रेट को क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें से आयोडीन को निकाल दो, सब जगह से आयोडीन निकाल दिया तो क्या बना आपका, देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। ठीक है, यहाँ पर निकाल दिया तो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहाँ पर आपका ये सिस्टम हो गया है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव चार्ज। अब आपको ये कंपेयर करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, बताइए। रिएक्टिविटी ऑर्डर बता सकते हो इसका। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फिर जो आपका एंटी एरोमेटिक होता है ना, वो उतना रिएक्टिव नहीं होगा। ये क्या हो रहा है आपका, 6 पाई वाला जा रहा है, ये किस में जा रहा है आपका, 4 पाई वाले में जा रहा है ना। तो ये सबसे कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा कौन सा होना चाहिए आपका, सेकंड वाला होना चाहिए। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कट गया, और ये वाला क्या होना चाहिए आपका, लगभग लास्ट में आना चाहिए। देखिए सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन कौन सा है आपका, सेकंड वाला, जो मैंने आपसे कहा अभी। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या हो गया, ये आपका एंटी एरोमेटिक, या फिर आप कह सकते हो ये एरोमेटिक नहीं है। तो जो एरोमेटिक नहीं होता है वो सबसे कम स्टेबल होता है ना। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर इसका देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1 रिएक्शन। इसके लिए भी आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। यहाँ से Cl को निकाल दो, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से भी निकाल दो, यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से निकाला, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, यहाँ से भी निकाला, यहाँ पर भी प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब इस प्लस चार्ज को कम करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए, जिससे कि इसका प्लस चार्ज जो है वो और छोटा होता जाए, घटता जाए। ठीक है, तो ये किस चीज़ पर निर्भर करेगा, यहाँ पर जो जुड़े हुए क्या हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट से, उस पर निर्भर करेगा, है ना। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखते हैं तो देखो क्या होगा आपका, ये देखो ये बन गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर लो, यहाँ पर आप काउंट कर लो अपने अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है आपका, 3 है। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, केवल और केवल 1 है ना। तो अगर आप इस सीरीज़ को ध्यान में रखते हो तो आपको पता है जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है वो स्ट्रक्चर। तो जिसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है यानी कि वो क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला। उसके बाद थर्ड वाले के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, वो स्टेबल होगा उससे कम। फोर्थ वाले के पास 1 है, वो स्टेबल होगा, और सबसे कम क्या होगा आपका, ये वाली रिंग स्टेबल होगी। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें अगर आप देखते हो
तो जो इसको फॉलो कर रहा है इस ऑर्डर को फॉलो करने वाला कौन सा होएगा आपका, ये वाला। इसमें एक चीज़ और आप ये कर सकते हो कि अगर आपको सबसे ज़्यादा ये पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो उसकी भी अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, चूज़ कर सकते हो कि 3 यहाँ पर है, ठीक है। इसमें अगर डाउट हो रहा है आपको कि यहाँ पर अगर हम जज नहीं कर पा रहे हैं, आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जज नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ पर भी आप इस चीज़ को ध्यान रख सकते हो, तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, बाकी ऑप्शन आपके क्या होंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा मोड़ा भी आप समझ रहे हो केमिस्ट्री को, है ना, तो आप इसको क्या करोगे, कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज फास्टेस्ट रिएक्शन विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। इसमें से सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रिएक्शन जो है कौन सा दिखाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। लिखो इसको, एटलीस्ट राइट डाउन। अब इसमें से आपको क्या करना है, Cl को क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है ना, ठीक है। चलो इसको लिखो, लिखो और करके देखो इसको, देखो ठीक कर लिया ना। नाउ यू चेक योर सेल्फ, ये देखिए वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की बात आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको निकालोगे, ठीक है, जो मैंने अभी आपसे कहा, ये आपको ये रिमूव करना है, ये भी रिमूव करना है, ये भी और ये भी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, तो यहाँ पर ये कौन सा वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इसकी इफेक्ट को क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को और कम करता जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, ये वाला होगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, समझ में आया, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन स्ट्रक्चर्स को बना लीजिएगा। आइडेंटिकल कंडीशंस अगर है तो सॉल्वोलिसिस जो है आपका, किस में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपका रेसमाइजेशन होगा, यानी कि आपको कौन सा मिक्सचर आपको मिले, एस भी मिले और आर भी मिले। तो एस और आर किस में मिलता है, आपको कौन से वाले में मिलता है, मैंने कहा था ना किस में मिलेगा, बताओ, SN1 की SN2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर कैसे करना है, आपको सब जगह आपको क्या निकालना है, ये निकालते जाना है, ठीक है। ये रिमूव किया, ये भी रिमूव किया और ये भी रिमूव किया। अब इसके ऊपर क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आने के बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर स्टेबिलिटी आपको देखनी है। तो अगर आप इसको देखते हो, आपने वो चलो बोर्ड में करेंगे, क्या करें, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं